जब श्री कृष्ण को ये बात पता चली, उन्होंने तुरंत समझ लिया, अगर ये युद्ध में उतरा तो पहले कमजोर पक्ष की मदद करेगा, फिर वही पक्ष मजबूत हो जाएगा तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा, और ऐसा करते करते अंत में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे बाण इतने शक्तिशाली हैं तो इस पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। बर्बरीक मुस्कुराया और बाण छोड़ दिया। बाण हवा में घूमता हुआ हर एक पत्ते को छेदने लगा, लेकिन अचानक वो बाण कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया, क्योंकि कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बाण जैसे कह रहा था, पैर हटाओ, ये भी छेदना है। कृष्ण समझ गए, ये योद्धा अजेय है। अब कृष्ण ने उससे कहा, दानवीर, मुझे तुमसे दान चाहिए। बर्बरीक बोला, मांगिए प्रभु। कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। कुछ पल के लिए समय रुक गया, लेकिन बर्बरीक बिना डरे मुस्कुराया और बोला, अगर यही आपकी इच्छा है तो मेरा शीश आपका है। लेकिन बर्बरीक ने एक आखिरी इच्छा रखी, मैं इस महायुद्ध को देखना चाहता हूं। कृष्ण ने उसका सिर एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से वो पूरा युद्ध देख सकता था। 18 दिन तक बर्बरीक का सिर सब कुछ देखता रहा। युद्ध खत्म हुआ और पांडवों में विवाद हुआ। जीत का श्रेय किसे मिले? तब कृष्ण ने कहा, पूछते हैं उस साक्षी से जिसने सब देखा है। बर्बरीक के सिर से पूछा गया, बताओ युद्ध किसने जीता? और उसका जवाब सबको चौंका गया। मैंने तो सिर्फ एक ही चीज देखी, जहां भी देखा वहां सिर्फ कृष्ण ही थे। वो ही हर जगह थे, वो ही मार रहे थे और वही बचा रहे थे। हम सोचते हैं कि हम लड़ रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, डोर किसी और के हाथ में होती है। बर्बरीक बने खाटू श्याम जी। कहा जाता है कि कलयुग में बर्बरीक ही पूजे जाते हैं, खाटू श्याम जी के रूप में, जो सच्चे भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो ऐसे ही और डिवाइन स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखना मत भूलना। जय बाबा खाटू श्याम जी।